नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2023 की जो यूपीपीएससी की वैकेंसी आई है उसके लिए लगातार फॉर्म डालते आ रहे हैं स्टूडेंट। कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, लगातार ओटीआर पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। इस वाली बात के लिए आप लोग को यही करना चाहिए कि आयोग की साइट पे जाएंगे तो वहाँ हेडक्वार्टर कॉन्टैक्ट अस में जो है हेडक्वार्टर वो सब लिखा हुआ है, सारी डिटेल, ऑफिशियल मेल भी दी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है। आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन समस्या फिर वही हो जाएगी, नंबर उठाते नहीं है। वेब जो है ईमेल पे आप जो है एक बार जरूर करिए। और एक और चीज़ है कि चाहे ओटीआर पोर्टल हो या फॉर्म भरने की बात हो, मेरी अगर सलाह माने पहले, क्योंकि हमेशा से ये आदत है, जब जब इनका फॉर्म निकलता है यूपीपीएससी आयोग का कोई भी, वेबसाइट क्रैश हो जाती है। वेबसाइट पे पैसा खर्चा नहीं किया गया है ठीक से। अगर अच्छी एडवांस्ड वेबसाइट बनाई जाती, सरकार के पास कोई फंड की कमी नहीं है। एक्चुअली आयोग का समस्या यही है कि भाई जो भी उनके पास फंडिंग वगैरह होती है वो स्टूडेंट से केस लड़ने में ही ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि भाई स्टूडेंट केस कोई केस करेगा तो उसको जो है पिछाड़ देना है, उसको कूट देना है बिल्कुल, और खुद जीत जाना है। कोई भी किसी भी तरह का केस हो, स्टूडेंट अगर कोई सही भी डिमांड कर रहा है ना, तो भी आयोग को हमेशा अपने को जिताना होता है। ये वाली चीज़ है। खैर, अब उसमें क्या बुराई करें भाई, समस्या ये भी है कि भाई आपको आयोग ही जाना है तो आयोग ही आपका उसी की पूजा करनी पड़ेगी। तो सिंपल बात है कि भाई लेट नाइट थोड़ा ट्राई कर सकते हैं आप लोग। पीसीएस 2024 में भी देखिए, इस बार ये है कि 2024 का जो वर्ष है, जो पूरा ईयर है, वो पूरा इलेक्शन ईयर है। इसीलिए 181 कही के सरकार ने 411 वैकेंसी दी है इस बार। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आरओ की 2023 में तो निकली है, बहुत जल्द फिर से वैकेंसी आ सकती है। बहुत सारी पोस्ट खाली है अभी भी, ठीक है। आरओ की 2 बार मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक और चीज है कि भाई आरओ 2023 जिसको निकालना है, एक बात ध्यान रख लो, कुछ करो ना करो, कम से कम प्रैक्टिस जोरदार करनी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ की पेड क्विज जो है ना, उसमें हम करीबन 12-13 हजार क्वेश्चन करा चुके हैं, और एग्जाम से पहले 14-15 हजार क्वेश्चन करा देंगे। बिल्कुल पूरे ऑफिशियल सिलेबस जीएस प्लस हिंदी का निचोड़ है उसमें, करंट को मिला के। और ये एक दिन में नहीं बना है, इसमें लगे हैं मतलब करीबन 6-7-8-9 महीने, 1 साल से करा रहे हैं लगातार। तो जो स्टैटिक वाला है वही कराए हैं मैक्सिमम। अब करंट वाले भी कई सारे जो क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, प्लस इसमें करंट अपडेटेड वाले भी और अभी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस आप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर चाहें तो पूरा मटेरियल भी ले सकते हैं। सारे सॉल्यूशन आरओ के जो है फ्री से लेके कंप्लीट सॉल्यूशन तक आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो आरओ के लिए हमारे फ्री इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि पेड क्विज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज उसके फ्री वीडियो देख लीजिएगा। सारे पे वीडियो बनाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, एक और है कि भाई वेबसाइट स्लो है, मैंने बताया आपको, नाइट में ट्राई करिए, 2-3 बजे तक अगर आप ट्राई करेंगे, जनरली उस टाइम खाली रहती है। फिर भैया एक चीज़ है कि हिंदी मीडियम के लिए, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाला जो केस चल रहा है, कुछ लोगों को भाई हिंदी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ना है सर, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए एक आरओ ही तो ऐसी वैकेंसी बची जिसमें भरपूर जो है हिंदी का एक मतलब आप कह सकते हैं डोमिनेंस है। प्री में 30% हिंदी है और मेंस में 70% हिंदी है, जहां से फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये इनका पैटर्न है, मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले हो नहीं सकते, हो सकते हैं। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा है, आप पूरा गेम समझिए। गेम ये है कि भाई उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी होती है वो ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में एक तो खुद की इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो बहुत उदार है, लिबरल है, ले जाओ सब, भंडारा है, कोई भी आओ जो है परफॉर्म करो और ले जाओ सब, इस तरह से है। तो आजकल कई सारे साउथ वाले स्टूडेंट भी हमारे हैं। देखिए मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ रिलीजन में बटो, मेरा सिंपल कहना ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है तो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को भी हर उन जगह पे जहां से स्टूडेंट आ रहे हैं उन जगह के एग्जामों में अलाउ करना चाहिए। उत्तराखंड का आप डायरेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, उत्तराखंड का आरओ में यूपी वाले नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ आ सकते हैं। अब कुछ लोग इसको बहुत सारे धर्म के एंगल से जोड़ रहे हैं कि वहाँ सफाया किया जा रहा है, टल वहाँ पे पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है छल वहाँ पे। ये सब देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में स्टूडेंट को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये वाली बात जो भी है इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग खुद ही समझ लो। और इंग्लिश मीडियम के लोग भी हो जाते हैं सिलेक्ट, ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम में कई लोग हमारे स्टूडेंट खुद बने हैं, आरओ भी बने, आरओ भी बने। लेकिन बात वही है, एग्जाम की डिमांड आपको फुलफिल करनी पड़ेगी भाई। आप ये समझिए, आप लोगों में से कई लोग और हैं, वर्किंग वाले लोग हैं, मेरे पास मैसेज आया कि ठल हम वॉलंटियर हैं, हम तो 2 घंटा दे सकते हैं, बताइए हम तो इच्छे में बने। अरे नहीं बन पाओगे सर भाई, क्यों गलत फहमी में जी रहे हो आप। मेरा मानना ये है आप लोग कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, कोई पेट पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पाला करो यार, है ना। अपनी
जो आपकी जितनी भाई कैपेसिटी है, आप वर्किंग हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कोई आयोग प्रिविलेज देगा क्या कि हाँ ये वर्किंग वाले हैं, इनके लिए इच्छा करो 200 की जगह सिर्फ इनसे 2 क्वेश्चन पूछ लो, 20 क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा कुछ करेगा? इतना भयानक कंपटीशन है ना, आप अभी जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पीसीएस वाले भी भरे बैठे हैं, पुराने चावल यूपीएससी वाले जो लोग आउट हो जाते हैं वहां से, अगर एज अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, वो भी इसमें दे रहे हैं भैया जी। कई सारे हमारे खुद के स्टूडेंट जो बीईओ हैं, सिलेक्टेड बीईओ, अब भाई उनसे पूछा मैंने कि क्यों आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बीईओ वाले में बेसिक एजुकेशन में जो है बड़ी कोई भी चीजें गलती हो जाती है, पूरा ठीकरा बीईओ पे फोड़ देते हैं और बीईओ को बड़ा जो है जलील वलील कर देते हैं, इसलिए हमको सर आरओ में आना है। तो मतलब लोगों के बहुत सारे रीजन है भाई। यूपीएससी के लोग अटेम्प्ट दिया 5-6 बार, इंटरव्यू तक पहुंचे नहीं, वो कह रहे हैं कि चलो यही आ गई, इसी में भर देते हैं। देखो आरओ की वैकेंसी में इसलिए इतने लोग भर रहे हैं, 334 पोस्ट है नॉर्मल ग्रेजुएशन की, जिसमें टाइपिंग भी नहीं चाहिए, आरओ वाली डायरेक्टली। तो इसलिए यहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको जीतना है तो जो कंपटीशन की डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है, वही फुलफिल करके जीत सकते हो। कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने जब वाली है। अपने दिमाग में बैठा लो, गलत फहमी नहीं पालनी है, कुछ और पालना है पाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये जो है मैंने बताया आपको साउथ के कई स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि कई लोग यूपीपीएससी में अभी पिछले 3-4 सालों का आप डेटा उठा के देखेंगे, हरियाणा पीसीएस, हरियाणा के लोग जो है यहाँ पे टॉप किए हैं, रैंक 1 लाए हैं, उत्तराखंड के लोग किए हैं, अच्छी बात है, हमारे लोगों को भी अलाउ होना चाहिए, बस यही वाली समस्या है। इवन कई साउथ के स्टूडेंट्स भी यूपीपीसीएस में बाकायदा अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनसे प्रेरित होके कई दूसरे साउथ इंडियन स्टेट के लोग भी यहां पे आरओ की वैकेंसी में आना चाहते हैं। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, मैंने एनालिसिस करी कि भाई ठल हमको हिंदी विषय को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर साउथ में इंग्लिश वाला जो है प्रचलन ज्यादा है, हिंदी वैसे भी बहुत लोग जो है निगलेक्ट भी करते हैं, वहाँ पे हिंदी को बड़ा वैसा भी मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आरओ के लिए मैं 2 प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग, जीएस की, और हिंदी विषय की एक अलग। हालांकि हिंदी विषय हम ऑलरेडी पापा वीडियो अपडेटेड वाला दे चुके हैं, उतना सफिशिएंट है, फिर भी इसमें जो कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शब्द हैं उनको इंक्लूड करके फिर से बनवाएंगे, पापा वीडियो देंगे, टॉपिक वाइज देंगे 6 पापा वीडियो और वो प्लेलिस्ट में दे देंगे, ठीक है। और जीएस की एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, यही होगा फाइनल। सब्जेक्ट वाइज नहीं बना सकते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं 8-10 टॉपिक, इतनी कहाँ प्लेलिस्ट देख पाओगे ना, यही वाला मेरे हिसाब से आइडिया, ठीक है। एक और चीज है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या पेट जरूरी है आरओ के लिए। भाई कैसे कैसे लोग हो यार, मुझे लगता है कि इतने सवाल और इतने जो है कैसे सवाल में आप ये लोग, अगर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर है कि भाई यूपी SSS अलग आयोग है, ग्रुप सी की वैकेंसी वगैरह के लिए, उसके लिए होता है पीटी एग्जाम जो सबके लिए फ्री होता है, और जो भी वैकेंसी आती है उसका मेंस हो जाता है। यूपीपीएससी है, ये यूपीपीएससी की वैकेंसी है आरओ। पेट नहीं जरूरी है, पेट का कोई लेना देना ही नहीं है भाई आरओ से, आप समझ रहे हो कि नहीं। पेट जो है वो यूपी SSS के लिए है, ये आरओ की वैकेंसी है यूपीपीएससी की, ठीक। ओटीआर बहुत जरूरी है, ओटीआर के बिना नहीं होगा। अगर नहीं ओटीआर की साइट नहीं काम कर रही है, आप लोग मेल करिए सीएम को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हैं उनको मेल करिए, मीडिया पे मुद्दा उठा सकते हैं, अदरवाइज लेट नाइट ट्राई करो, सिस्टम से भिड़ के कुछ होगा नहीं, लास्ट में सिस्टम ही कूट देता है, समस्या वही है, क्योंकि भाई आपके पास उतनी फाइनेंशियल पावर है नहीं ना, वो वैसी पावर है। आयोग से कोई लड़के जीत नहीं सकता है। अगर किसी को लगता है क्रांतिकारी ख्याल आते हैं, एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, बन के देख लो, कुछ नहीं हासिल होगा भाई। आयोग के पास करोड़ों रुपया है, बड़े बड़े वकील हैं, आप जो है लिटरली कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा सिंपल सपाट मैं बता रहा हूं आपको, ट्राई करने को कर लो। कई बड़े बड़े धुरंधर आए, एक्टिविस्ट आए, लिटरली कुछ नहीं हो सकता है। यूपी वालों में कतई यूनिटी नहीं, छात्रों में यूनिटी नहीं है, सारे स्टूडेंट बटे हुए हैं। अभी देखना वोटिंग आने वाली 2024 में, आप खुद ही देख लेना, सब अपने अपने ठल, हम अपने ढल तो आगे बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, बढ़ाओ तुम, फिर क्यों रो रहा था फिर जब रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए हमारी टास्ट का है, कास्ट का है, इंटो वोट देंगे, दो फिर उन्हीं को काम भी उसी करो ना, फिर हमसे क्या कहने आते हो, आप समझ रहे हो ना भाई। ये सब चीजें खुद देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, थोड़ा मैच्योर हो जाओ यार, क्या बच्चों वाली चीजें पूछा करते हो यार। आरओ के 780 पेजेस पीसीएस 2023 के लिए थे। आरओ के 780 पेजेस का मतलब वही है कि आरओ का अपडेटेड मटेरियल सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल पाएगा। 9 अक्टूबर से ग्रुप चालू है, उसको ज्वाइन कर लो। आरओ का एग्जाम एक ही होता है, देखो एक ही एग्जाम है, उसी में कट ऑफ डिफरेंट होते हैं, किसी को आरओ मिल जाता है, किसी को एरो मिल जाता है, या आरओ के लिए वही ओ लेवल वगैरह चाहिए, ये है चीजें। ओटीआर के लिए कई लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि भाई बहुत सख्त नियम बनाए, बिल्कुल सही बात है, क्या करा जाए। वेबसाइट वाला यही है भाई, लेट नाइट ट्राई करना पड़ेगा बस।
यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश जरूर करते हैं, हालांकि कर नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। चलो पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से सारे डाउट मैंने क्लियर करे हैं। अभी भी कोई डाउट हो तुरंत पूछिए, सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। हम यहां बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पूरे दिन रात लगा हुआ हूं मैं और पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम। फ्री में भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, कुछ स्पेशल सुविधाओं के लिए पेड ग्रुप में आके पूरी तैयारी एक जगह भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सुन ली, मजा आया, जाओ खेलो। टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनवाइट लिंक के ऊपर ये लिखा होना चाहिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दी है उसी से ज्वाइन करें। 9 अक्टूबर वाला पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत आप जानकारी लेके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी डेली फ्री क्विज है, डेली क्विज, जिसमें पिछले 4 साल से हम लगातार फ्री क्विज करवा रहे हैं डेली। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो लोग फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते हैं।